चलिए बॉक्स के अंदर सबसे पहले तो फोन है, देन यू हैव ज्यादा कुछ नहीं है, सिम कार्ड टूल आता है, टाइप सी टू टाइप सी चार्जिंग केबल एंड देन डॉक्यूमेंटेशन। या दैट्स अबाउट इट। चलिए लेट्स कीप दिस असाइड। मतलब सीरियसली क्या काम किया है सैमसंग ने, एंड दिस इज वेरी सेटिस्फाइंग। ओह, ये आवाज सुनिए। ये हाथ में लेने के बाद दोस्तों, ओह माय गॉड, मतलब अब मैं S25 अल्ट्रा इस्तेमाल करता हूं। दिस फील्स हेवियर देन दिस एंड इट इज। अब मैं लॉन्च इवेंट में था, तभी लॉन्च इवेंट में ही बताया था उसका वेट 215-216 ग्राम, बट हम टेस्ट करने वाले हैं, आपको दिखाते हैं। 217 ग्राम है ये, एंड दिस इज माई S25 अल्ट्रा 218। सो 1-2 ग्राम से S25 अल्ट्रा ज्यादा हेवी है। सोचिए, कैंडी बार फोन से भी ज्यादा हल्का आपको फोल्डेबल फोन मिल रहा है Z Fold 7, दैट इज व्हाट इट इज। और सिर्फ हल्का ही नहीं है दोस्तों, इट इज थिन। ये है Z Fold 6, ये है Z Fold 7। मतलब सोचिए दोस्तों, जब पहला फोल्डेबल फोन आया था सैमसंग का Z Fold 1, 17.1 mm थिक था वो। अब Z Fold 6 6 जनरेशन के बाद में 12.1 हो गया, एंड दिस वन इज 8.99, मतलब नियरली 40-50% रिडक्शन ओवर लास्ट जनरेशन। मतलब आई मीन सीरियसली दैट इज गुड। आई मीन मजा आ गया। और उतना थिन होने के बावजूद 200 मेगापिक्सल के वगैरह उन्होंने कैमरा फिक्स किए हैं। सबसे बड़ा जो मेरा प्रॉब्लम, क्योंकि मैं Z Fold 6 इस्तेमाल करता था एटलीस्ट 3-4 मंथ्स, इसका जो कवर डिस्प्ले हो गया है ना, अब 6.5 इंच का हो गया है, वो भी 21:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला। इसका मतलब नॉर्मल 95% चीजें जो आप एक फोन पे करते हो, सब कुछ कवर स्क्रीन पे ही कर सकते हो, खोलने की भी जरूरत नहीं है। बट व्हेन यू ओपन इट यू गेट अ 8 इंच स्क्रीन। वाह। चलिए क्विकली पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं। अनफोल्डेड स्टेट में नीचे की तरफ आपको माइक्रोफोन, 2 माइक्रोफोन्स मिलते हैं। देन यू हैव अ स्पीकर ग्रिल, USB टाइप सी, मतलब इतने पतले फॉर्म फैक्टर में USB टाइप सी देखिए। आई मीन एज टू एज मैं लिटरली कहूंगा। देन ऑन द राइट हैंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, विच आई एम ओके एंड परफेक्ट पोजीशन है जब आप फोन पकड़ते हो। इट्स वेरी नेचुरल पोजीशन। उसके ऊपर आपको वॉल्यूम रॉकर मिलता है। ऊपर की तरफ अगेन यू हैव 1, 2 एंड 3 माइक्रोफोन्स, नहीं सॉरी 2 माइक्रोफोन्स है। सिम कार्ड ट्रे ऊपर है, एंड देन यू हैव स्पीकर ग्रिल। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है। सिम कार्ड ट्रे दिखाने के लिए दिखाता हूं, बट या ड्यूअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट है इसके अंदर। जी हाँ, ये देखिए, दैट्स अबाउट इट। एंड जी हाँ, यही हो गए पोर्ट्स एंड बटन्स। वैसे फोल्डेबल फोन है, लेकिन मैं गिराने वाला हूं दोस्तों। आई मीन इट इज वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल फोन्स आउट देयर एज वेल। क्यों? सिरेमिक 2 आता है आगे की तरफ, गोरिल्ला ग्लास सिरेमिक 2, और पीछे विक्टस 2 का प्रोटेक्शन आता है। सो इन हैंड फील जबरदस्त है। आपके हाथ अगर एवरेज छोटे साइज के भी होंगे, यू विल फील राइट एट होम। मतलब इट्स रियली नाइस, ग्रेट टू होल्ड। ऑलराइट, कैमरा की तरफ बढ़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब दोस्तों मुझे क्या लगता है पता है, S25 Edge वाज काइंड ऑफ अ टेस्ट बेड। उसमें भी उन्होंने 200 मेगापिक्सल का सेंसर डालता है, इसमें भी प्राइमरी सेंसर 200 मेगापिक्सल का मिलता है, एंड इट इज क्वाइट गुड। हम दिखाने वाले हैं फोटोज वगैरह, बट 200 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो है। कवर डिस्प्ले पे सेल्फी कहूंगा मैं, आपको 10 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, एंड अंदर मेन डिस्प्ले पे आपको एक 10 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है। और याद रखिए, Z Fold 6 में कवर डिस्प्ले पे इधर आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि अंडर डिस्प्ले कैमरा हुआ करता था 4 मेगापिक्सल का, एंड यू नो दे हैव केप्ट दैट असाइड, और अब प्रॉपर पंच होल आ गया है, एंड आई थिंक आई एम परफेक्टली फाइन विद इट। पहले दोस्तों इसके पोर्ट्रेट सीरियसली अच्छे आते हैं, मतलब 3x टेलीफोटो से जब आप पोर्ट्रेट्स निकालते हो, दे कम आउट वेरी गुड। इवन 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, तो आप 2x के जो फोटोज निकालते हो, दे कम ऑप्टिकल क्वालिटी। ऑप्टिकल क्वालिटी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली वो जूम करके फिर बनाता है 2x देता है आपको, बट क्वालिटी इज क्वाइट गुड। कलर्स वगैरह अच्छे आते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस में, न्यूयॉर्क में बहुत सारे फोटोज निकाले हुए हैं, इधर भी निकाले हुए हैं। G ड्राइव की लिंक दे रहा हूँ, जरूर जाके देखिएगा। ओवरऑल फॉर दिस पर्टिकुलर फोन, Z Fold 6 के कंपैरिजन में मैं डेफिनेटली कहूंगा देयर इज अ बिग अपडेट व्हेन इट कम्स टू कैमरा। वीडियोग्राफी के मामले में बात करूं तो सभी सेंसर्स 4K 60 FPS से शूट कर सकते हो। उतना ही नहीं, 10-bit HDR वीडियोस का भी सपोर्ट है, नो प्रॉब्लम्स। गैलेक्सी लॉग वीडियोस भी शूट कर सकते हो, तो प्रोफेशनल लेवल पे वीडियो निकालना है वो कर सकते हो। एंड लो लाइट में जब आप वीडियोस वगैरह निकालते हो, तो उनका जो प्रो विजुअल इंजन है, उसकी वजह से इवन इन लो लाइट कलर्स वगैरह जो है वो अच्छे आते हैं। सो ओवरऑल
वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी दोनों में मैं कहूंगा इट्स अ गुड अपडेट एज कंपेयर टू Z Fold 6। इवन फोटो निकालने के बाद जो AI के फीचर्स, फोटो असिस्ट दिए हुए हैं, उसमें जनरेटिव आपको बड़ा करना है, जनरेट करना है, कुछ निकालना वगैरह, वो सब तो है ही, बट आप वो सजेस्ट भी करता है कि भाई ये फोटो अच्छा दिखने के लिए ये चीज निकाल दीजिए। यू कैन डू दैट एज वेल। और बड़ी स्क्रीन होने की वजह से आप इसके ऊपर एडिट कर सकते हो, इनफैक्ट 2 स्क्रीन रख सकते हो। मल्टीटास्किंग के लिए जबरदस्त है, मतलब 2 एप्स एक ही जगह पे आपको अगर यूज करने, यू कैन डू इट। नीचे टास्क बार आता है, ऐप पेयर्स वगैरह बना सकते हो, वैसे ही बना के फोटो एडिट वगैरह बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। सो पहले स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, डिस्प्ले के बारे में मैं बाद में बताऊंगा आपको। ये आता है लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट Qualcomm Snapdragon 8 Elite। इसके ऊपर इसमें 3 वेरिएंट्स है, 12256, 12512, और इस टाइम 16 GB 1 TB का भी वेरिएंट आ गया है। ऑब्वियसली LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 4.0 स्टोरेज टाइप है। बैटरी कैपेसिटी रिमेन्स द सेम, 4400 mAh बैटरी है, 25 वॉट वायर्ड चार्जिंग है, 15 वॉट वायरलेस चार्जिंग है, 4.5 वॉट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट है। सैमसंग खुद इवन विद दैट अमाउंट ऑफ बैटरी 24 आवर्स क्लेम करता है, विद ऑल द ऑप्टिमाइजेशंस, नया चिपसेट जो भी उन्होंने किया हुआ है। जी हाँ, One UI 8 आता है आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 के ऊपर। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ओनली फोन्स जो आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलता है, और ऑप्टिमाइजेशन दिखते हैं। मतलब हमने ज्यादा नहीं, 3, 3.5, 4 दिन ही इस्तेमाल किया है, बहुत सारे फोटोज वगैरह निकाले हुए, यू नो, बिल्कुल एक भी बार ऐसे बग दिखा या स्टटर दिखा या लैग दिखा नहीं। जनरली क्या होता है पता है, जब नया फोन होता है कभी कभी महसूस होता है, नॉट विद दिस वन। आई मीन दे हैव डन अ ग्रेट जॉब। ऑप्टिमाइजेशन वगैरह जो है बहुत ही जबरदस्त है। एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी दोस्तों, जो कवर डिस्प्ले है वो 6.5 इंच का हो गया है, 21:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला। अगर मैं इस फोन के बारे में बात करूं, इट वाज अ नैरो डिस्प्ले। तो क्या होता था, जब कुछ टाइप करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह टाइप करना है, व्हाट हैपेंस, वो जो कीबोर्ड होता है वो क्रैम हो जाता है, छोटा है, मतलब नैरो अगर होगा तो। नॉट विद दिस वन, ये जैसे आपका नॉर्मल फोन होता है कैंडी बार, वैसे ही फील देता है। और इसलिए मैं 95-98% चीजें आप फोल्डेड फॉर्म में ही करने वाले हो। अनफोल्डेड जब आपको मल्टीमीडिया देखना है, मैचेस देखने हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह देखना है, you're going to enjoy it। चलिए डिस्प्ले के बारे में बता दूं, दे आर ब्राइट डिस्प्ले, LTPO डिस्प्ले, 6.5 इंच का 120 हर्ट्ज का LTPO डिस्प्ले आता है। इसका मतलब 1:120 हर्ट्ज आपको फ्लेक्सिबल रिफ्रेश रेट मिलता है। अंदर का डिस्प्ले भी बड़ा हो गया है, 8 इंच का डिस्प्ले है दोस्तों, एंड दिस इज मोस्टली स्क्वायर, नियरली स्क्वायर कहूंगा मैं, पूरा स्क्वायर नहीं है, थोड़ा टॉल कहूंगा मैं, बट दिस इज अ नियरली स्क्वायर। अगेन ये भी LTPO डिस्प्ले है, ये भी 120 हर्ट्ज है, और दोनों ही जो डिस्प्लेज है, आग फ्रंट एंड इनसाइड, दोनों ही 2600 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आते हैं। सो एक्सीलेंट। इवन आउटडोर वर्क बैक भी अच्छा है इसका। मैं बहुत सारी अच्छी चीजें कह रहा हूँ। मुझे सीरियसली ये फोन बहुत इंप्रेसिव लगा। मुझे लगता है कि बहुत लोग जो फोल्डेबल के लिए रुके हुए थे, एक बार ये हाथ में ले लेंगे ना, दे आर उनको लगेगा कि यार खरीदना है मुझे। सीरियसली, दैट्स हाउ गुड दिस इज। सेंसर्स के मामले में बात करूं तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, विच आई एम परफेक्टली फाइन विद। अगर आपको कन्वीनियंस फैक्टर जैसे फेस अनलॉक भी है, ऑल द सेंसर्स वर्क वेल, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। कनेक्टिविटी में Wi-Fi 7 आता है, ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट है, सभी 5G बैंड्स का सपोर्ट है, अल्ट्रा वाइड बैंड आता है, NFC का सपोर्ट है, टैप एंड पे वगैरह आपको करना है, नो प्रॉब्लम्स। eSIM का भी सपोर्ट है, डुअल eSIM का सपोर्ट है, इनफैक्ट मतलब 2 eSIM इस्तेमाल करने, फिजिकल सिम इस्तेमाल नहीं करने, यू कैन डू दैट। और एक छोटे छोटे फीचर्स के बारे में बात करूं तो ऑब्वियसली नोटिफिकेशन लाइट वगैरह नहीं है, FM रेडियो नहीं है, SAR वैल्यू आर विद इन लिमिट्स, NFC का सपोर्ट है, IR ब्लास्टर नहीं है, USB 3.2 Gen 1 आता है, विच इज गुड, मतलब डेटा ट्रांसफर्स आर गोइंग टू बी फास्ट। सोचिए, वैसे अगर आपको इसका थिकनेस जानना है घर बैठे, तो आपका USB पोर्ट देखिए, और उतना ही अनफोल्डेड जब होता है तो उतना ही ये थिक होता है, बिकॉज दैट इज द विड्थ ऑफ दिस फोन। और हाँ, इंपॉर्टेंट चीज, S Pen का सपोर्ट नहीं है। एंड इंपॉर्टेंट, IP48 सर्टिफिकेशन आता है। पिछले Z Fold 6 से चालू किया था, पहले X8 हुआ करता था, अब 48 आ गए, विच इज गुड। मतलब वाटर रेजिस्टेंट वगैरह तो है ही, डस्ट रेजिस्टेंट भी है थोड़ा बहुत, नो प्रॉब्लम्स। और फोल्ड्स के मामले में कुछ बताया नहीं कि कितने फोल्ड्स, बट मेरे हिसाब से 4-5 लाख फोल्ड्स तक इट शुड